तो आ गया। तो कैसे हो? तो फाइनली दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम सीखने वाले हैं एंड समझने वाले ये हैं कि ये जो सर्किट है हमने काफ़ी अपना स्टेबलाइजर बना करके इसी ही सर्किट पे चलाया भी है। आपने इसका रिजल्ट देखा भी होगा और काफ़ी टाइम से आप इसको यूज करते आ रहे होंगे। लेकिन दोस्तों इसकी हम कुछ आज मेन चीज़ें जानेंगे कि जैसे कि ये सर्किट जो है हम किसी भी स्टेबलाइजर में अगर लगा रहे हैं, अगर हम चाहें किसी भी वोल्टेज रेंज पे अगर इसको चलाना चाहें तो क्या चला सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको एक चीज तरीके से क्लियर किया जाएगा। तो दोस्तों फिर वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों जैसे कि आपको अगर स्टेबलाइजर एंड ट्रांसफार्मर का कोर्स करना है, ज्वाइन करना है, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ये दिया गया नंबर व्हाट्सएप पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि ये जो सर्किट है इसको हम कहाँ पे यूज करेंगे। पहले तो हम ये जान लेते हैं। देखिए ये जो सर्किट है यह हमारा 90 से 440 में काम करेगा। मतलब कि 90 टू 440, 90 टू 440, मतलब कि 90 से इसको हम 500 में तक यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको 90 से 440 में यूज कर रहे हैं या फिर हम 90 से 500 में यूज कर रहे हैं तो क्या इसकी जगह पे हम क्या इसको 60 वोल्ट से 300 में यूज कर सकते हैं, या फिर हम इसको 90 से 300 में क्या यूज कर सकते हैं, या फिर हम 140 से 440 में यूज कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहूँगा कि जैसे कि अगर हमको डबल फेस का एक स्टेबलाइजर अगर बनाना है, ठीक है, तो डबल फेस में अगर हम बना रहे हैं तो सिंपल है कि इसको ही हम यूज करेंगे, मतलब कि 90 से 440 या फिर 90 से 500 में। लेकिन बात आ जाती है कि अगर हमको डबल फेस में ही 140 से और 440 में यूज करना हो तो क्या ये वाला हम यूज कर सकते हैं? क्यों नहीं यूज कर सकते? बिल्कुल यूज कर सकते हैं दोस्तों कि 140 से 440 में जब आप इसको यूज करेंगे तब यहाँ पे क्या होने वाला है कि ये वाला जो रिले है, मतलब कि जो 12 वोल्ट वाला जो रिले रहेगा ये आपको नहीं लगाना पड़ेगा। मतलब कि इसमें फिर जो भी रिले यूज होगा वो सब 24 वोल्ट का ही यूज होगा। मतलब कि टोटली मान लीजिए कि इसमें 4 रिले अगर आपकी यूज हो रही हैं 140 से 440 में और 90 से 440 में आपका 5 यूज हो रहा है, तो 140 से 440 का जब बनाएंगे तब आपका 4 रिले यूज होगा। मतलब कि एक रिला आपका जो बाजी वाला रिला है ये नहीं यूज होगा, क्योंकि अगर हम 90 से 440 में बनाते हैं, 90 से अगर हम 500 में बनाते हैं या फिर 90 से 440 में, तब हमको यहाँ पे एक रिले हमको 12 वोल्ट का लेना पड़ेगा और बाकी के हमको 4 रिले इसमें जो भी यूज होंगे तो वो हमको सभी 24 वोल्ट के लेने पड़ेंगे। तो कुल मिला के इसमें टोटल 5 रिले यूज हो रहा है, जिसमें कि हमें टाइमर और हाई कट भी मिल जाएगा देखने के लिए 5 रिले में। मतलब कि 90 से 440 का अगर हम बनाते हैं तब हमको टाइमर एंड हाई कट 5 रिले के साथ में मिल जाएगा। वही अगर हम बात करें कि 90 से 440 का अगर हम बनाते हैं या फिर 90 से 500 का बनाते हैं तो उसमें अगर हम 4 रिले यूज करें तो 4 रिले में जब आप यूज करेंगे तो वहां पर क्या होगा कि आपको टाइमर एंड हाई कट नहीं देखने के लिए मिल पाएगा। और अगर आपको टाइमर एंड हाई कट चाहिए तब आपको यहाँ पे 5 रिले पूरा यूज करना पड़ सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये तो क्लियर हुआ हमारा 5 रिले वाला 90 से 440 एंड 90 से 500। अब हम बात करते हैं 140 से 440। तो इसमें भी यही हमारा सिस्टम है कि अगर इसमें हम अगर टाइमर एंड हाई कट नहीं यूज करते हैं तब हमारा 3 रिले से ये काम करेगा बिल्कुल आराम से। और वैसे अगर हम टाइमर एंड हाई कट यूज करते हैं तब हमको 4 रिले इसमें 24 वोल्ट का यूज करना पड़ेगा। इसमें हमको एक 12 वोल्ट का नहीं यूज करना पड़ेगा। मतलब कि पहली रिले ये वाली जो रिले है ये रिले हमारी 12 वोल्ट में यूज होगी, बाकी की इसमें सब 24 वोल्ट की यूज होंगी। ठीक है, अब देखिए चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा और भी क्लियर करना चाहूँगा, थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ पे ये जो प्रीसेट जो दिया गया है यहाँ पे साफ साफ लिखा भी है TMR, मतलब कि समझ जाएंगे कि टाइमर, मतलब कि टाइमर को हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब कि टाइमर हम अपने जितना चाहें तो उतना हम ले सकते हैं टाइमर। मतलब कि 1 सेकंड के लिए मानिए कि हम स्टेबलाइजर को जब ऑन करेंगे, मतलब कि जब हमारा स्टेबलाइजर के अंदर खंबे से जब बिजली आएगा स्टेबलाइजर के अंदर तब हमारा ये टाइमर वाला काम करेगा उस टाइम पे। मतलब कि उस समय टाइमर हमारा चलेगा। टाइमर जैसे ही पूरा कंप्लीट होगा तब हमको आउटपुट हमारा स्टेबलाइजर देगा। मतलब कि जो स्टेबलाइजर है फिर हमारा बिजली बना करके देगा बाहर। मतलब कि ऐसे मानिए कि खंबे से जब बिजली आएगा उसके बाद में ये रोक के रखेगा टाइमर, उसके बाद ही आपको हमारा स्टेबलाइजर
आउटपुट देगा, मतलब कि हमारा बिजली जो है स्टेबलाइजर फिर बाद में निकालेगा जब टाइमर हमारा पूरा हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला जो प्रीसेट है ये हमारा आउटपुट वोल्टेज को सेट करने के लिए है, मतलब कि हम अपना आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा से ज़्यादा कितना ले सकते हैं, मतलब कि 260 पे आप जितने वोल्टेज पे अगर सेट करेंगे उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। मतलब कि अगर 260 पे अगर हम सेट किए हैं तो 260 में देखने के लिए मिलेगा, 200 अगर 50 पे किए हैं तो हमको 250 देखने के लिए मिलेगा, मतलब कि ज़्यादा नहीं होगा। तो उसी के हिसाब से हम इस वाले प्रीसेट से अपने वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हैं, आउटपुट वोल्टेज को। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बहुत कॉमन है। एक चीज़ मैं और भी क्लियर कर दूँ इसी चीज़ के बारे में कि जैसे कि अगर आपको 90 से 500 तक यूज करना है तो यहाँ पे इसी ही प्रीसेट से आप अपने आउटपुट वोल्टेज को सेट करके और उसी के हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं इनपुट को। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो प्रीसेट का हमारा क्लियर हुआ। अब यहाँ पे इन दो का भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो दिया गया है ये समझ लीजिए ये और ये एक ही है, क्योंकि अगर जब इसमें टाइमर हमारा लगा रहेगा, मतलब कि जब खंबे से जब इसमें बिजली हमारा स्टेबलाइजर के अंदर आएगा तो अगर हम चाहे तो टाइमर को अपने यहाँ से स्विचिंग करके अपना टाइमर को काट सकते हैं, तुरंत हमको हमारा स्टेबलाइजर आउटपुट दे देगा। कुल मिला के ये मान के चलिए कि हमारा टाइमर को ये काटेगा। ठीक है, मतलब कि जो टाइम जो लगा रहेगा उसको हटा देगा और हमारा स्टेबलाइजर जो रहेगा वो हमारा आउटपुट सप्लाई निकाल देगा बाहर। ठीक है, तो ये टाइमर के लिए, ये इसके लिए हो गया। ठीक है, अब ये हमारा है ये एलईडी के लिए, इसमें हम एलईडी अपनी यूज कर सकते हैं, टाइमर भी देख सकते हैं एलईडी के अंदर, हाई कट भी दे सकते हैं और हमारा जो लाइन चल रहा है वो भी देख सकते हैं। तो कुल मिला के ये हमारा एलईडी के लिए है और ये हमारा टाइमर को काटने के लिए इस वाले प्रीसेट के साथ। ठीक है, अब ये हमारा वोल्टेज को आउटपुट सेट करने के लिए है। अब यहाँ पे ये चीज़ तो थोड़ा सा क्लियर हुआ, लेकिन यहाँ पे आपको अगर नंबरिंग नहीं मिली देखने के लिए, कनेक्शन करने के लिए, फिर आप कनेक्शन कैसे करेंगे? तो सिंपल है, इसके इसी ही सर्किट पे मैंने काफ़ी सारा ऐसा वीडियोस अपना अपलोड कर रखा है जिसमें कि आपको मैंने बता रखा है कि कौन सा कनेक्शन हमें किस रिले पे कैसे देना है, और साथ ही में हमने उसमें रिले का कनेक्शन भी करके दिखाया है, मतलब कि पूरा ही चला करके दिखाया है। उस वीडियो को आप विजिट करेंगे, मतलब कि उस वीडियो को जा करके आप पूरा ही देखेंगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर इसका कनेक्शन किस प्रकार से हम करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपने यहाँ पे अच्छे से समझा है, सीखा है और यहाँ पे हमारा जानकारी पूरा कंप्लीट हो गया। दोस्तों अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं स्टेबलाइजर एंड ट्रांसफार्मर का तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, दिए गए नंबर व्हाट्सएप पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने का ख्याल रखिएगा।